हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका चैप्टर 6 बहती सरिता आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले आपका चैप्टर जो था बातनी वह कंप्लीट हो गया और उसके एक्सरसाइज का पीडीएफ सेंड करेंगे हम आपको। आज से आप पढ़िए बहती सरिता। तो यहाँ पे देखिए, बहती सरिता में एक नदी है बहती, अर्थात उसके लिए यहाँ पे जो है लेखक सरित अर्थात जल का किस तरह से उसका नदी का जल अपने रास्तों में आगे बढ़ता है इसी का वर्णन जो है इस पाठ में किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है, जिस चित्र में कोई व्यक्ति जो है जल आ रहा है, उस जल के पानी को स्पर्श करके अपनी बातों के विषय में सोच रहा है। किस तरह से यह नदी का जल जो है आगे बढ़ता है, पत्थरों को काट करके आगे निकल जाता है। जब कभी आप नदी के किनारे आते हैं तो आपको भी अनुभूति होती है और यह एहसास करते हैं कि किस तरह से नदी का जल बहता है और बहते हुए आवाज़ किस तरह से करता है। तो यहाँ पे देखिए, यह कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती कौन नदी का जल, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिरि गह्वर। पाषाण शिला आती मेरे फूलों के संग में कंटक वन, पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रहर। अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर जाती बहती जाती। मेरे तट पर आ जाता है जो कोई प्यास बुझाने को, मैं उसकी तृष्णा को के मरु पर मधु बरसाती जाती। मैं ऊंच नीच का भेद चलाने विद्रोह सिखाऊं क्या जग को, मुझको महलों से बैर नहीं, मुझको कुटिया से प्यार नहीं। मैं एक भाव से दोनों में एक सुख सरसाती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। अर्थात यहाँ पे कभी क्या कहता है कि मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं पहले कि नदी देखिए क्या कहती है, कल कल छल छल, अर्थात नदी किस तरह का आवाज़ करती है, कल कल और छल छल का आवाज़ करती है। और किस तरह करती है कि मैं इसी आवाज़ों के साथ क्या करती हूँ, बहती जाती हूँ। कल 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 छल छल इसी आवाज़ के साथ क्या करती हूँ, मैं बहती जाती हूँ। और कैसी होती हूँ, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती है। और कैसे मैं जाती हूँ कि मैं मस्त रहती हूँ और अकेली रहती हूँ, इसमें लहरों में, अर्थात हमारे साथ कोई रहता नहीं है। मैं क्या करती हूँ, अकेली रहती हूँ, अकेली बहती हूँ और मस्त उसी में रहती हूँ और उठ गिर गाती बहती जाती। कभी उठती हूँ, उठने का तात्पर्य कभी आप यहाँ देखते हैं कभी उठ जाती हूँ, अर्थात कभी देखते हो नदी अपने ऊंचाई पे रहती है और कभी जो है नदी ढलान पे रहती है। तो यहाँ पे लेखक जो है यही कहना चाहता है कि नदी क्या कहती है कि मैं अकेले ही रास्ते में निकलती हूँ और उसी में मस्त रहती हूँ और कभी उठती हूँ और कभी गिर जाती हूँ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि मेरी गति को कब रोक सके। आगे देखिए इस पैरा में क्या कहता है लेखक कि मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल, और कौन कहते हैं कि मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिर गह्वर। तो कहती है नदी, कहती है कि मेरी गति को कब रोक सके, अर्थात मेरी गति को कोई रोक पाता है, कोई रोक नहीं पाता। क्योंकि अगर मेरी नदी, मेरे गति अर्थात मेरे चाल, मेरे रास्ते में कोई अगर आता है तो वह क्या होता है, बह जाता है। और कहती है कि वह पर्वत विशाल पथ में आकर, अर्थात बहुत बड़े पत्थर भी आ जाए, पर्वत भी आ जाए, पहाड़ भी आ जाए, तो वो क्या होते हैं, वो मेरे रास्ते से हट जाते हैं, अर्थात उनको हटना पड़ता है। तो कहती है कि मेरे पर्वत विशाल पथ में आकर, और फिर कहती है कि मेरी गति को कम कर न सके। और क्या कहता है कभी कि मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिरि गह्वर,
अर्थात जो घने जो बीहड़ वन अर्थात जो बहुत ही घने वन है, और जो बहुत ही ऊंचाई पे गिर गह्वर, मतलब गिर माने जो पहाड़ होते हैं जो बहुत ऊंचाई पे हैं, वो भी क्या करते हैं, मेरे जो है मार्ग को रोक नहीं सकते हैं। तो दूसरे पैरा क्या अर्थ हुआ कि मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिर गह्वर। तो कहता है कि मेरी गति को कोई रोक नहीं सकता, कौन, पर्वत हो, विशाल पथ रास्ते हो वो न हो, और मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिर गह्वर। फिर आगे कहते हैं कि पाषाण शिला, फिर क्या कहते हैं देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि पाषाण शिला आती मेरे फूलों के संग में कंटक वन, पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रखर। क्या कहता है लेखक कि पाषाण शिला आती मेरे, पाषाण माने पाषाण का तात्पर्य हुआ पत्थर, पाषाण शिला आती मेरे, पाषाण मतलब जो पत्थर जो होते हैं पाषाण की शिला, पाषाण मतलब पुराने काल के जो शिला पत्थर होते, आती मेरे फूलों के संग में कंटक वन, वो क्या करती हैं, वो मेरे सामने आती हैं। कैसे आती हैं, फूलों के संग में कंटक वन, अर्थात वो किस तरह से आती हैं कि फूलों की तरह जो है, जिस तरह से फूलों में कांटे लगे हुए होते हैं, उसी तरह से जो पुराने पत्थर हैं वो हमारे सामने आते हैं, और किस तरह से आते हैं, कंटक अर्थात कांटे बनकर, और वो क्या करते हैं, नुकीले नुकीले पत्थर हुए रहते हैं, और रास्ता रोकने का हमारा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रहर। तो नदी कहती है फिर भी उन्हें देखकर जो है मैं जो है कब ठहरी, अर्थात मेरे जो वेग अर्थात जो मेरे चाल का जो प्रवाह है वह कब जो है रुका, अर्थात कभी जो है रुका नहीं। तो आगे देखिए कहता है कि पाषाण शिला आती मेरे, और पाषाण शिला आती मेरे फूलों के संग में कंटक वन, पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रहर। फिर कहती है नदी की अपने पथ की, नदी क्या कहती है कि अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, नदी कहती है कि अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गिर क्या होती, बहती जाती। तो नदी क्या कहती है कि मैं अपने पथ की बाधाओं में मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर जाती बहती जाती, अर्थात मैं मस्त रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, फिर भी इन लहरों में क्या करती हूँ, उठ करके फिर भी मैं आगे निकल जाती हूँ। इस तरह से आपका इसमें शुरू के स्टार्ट के 3 पैरा ही हम पढ़ाए हैं, और 3 पैरा कल पढ़ाएंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और वीडियो को सुनिएगा, फिर जो है कमेंट सेक्शन में अगर कुछ समस्या हो तो हमको आप बताइएगा। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।